यह कहानी बहुत पहले की है। गौतम बुद्ध ने कहा, बस मुझे यह दो चीजें दे दो, तुम अंकुश धन के मालिक बन जाओगे। पर लड़के ने मना कर दिया। कहानी शुरू होती है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे। तथागत ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैल गए और कुछ ही देर में तथागत के आसपास लोगों का जमावड़ा लगने लगा। लोग कई तरह की समस्या लेकर यहाँ आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, हे तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझता हूँ तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं जानता हूँ कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कि वह आपको भी कोई गलत बात ना कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उसे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने चल दिए। दोपहर का समय था। लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस इतनी सी बात दोहराता रहता था कि इस सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर जब गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को घूरते हुए बोला, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप यह चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया गया है। धन जो शरीर के लिए जरूरी है वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और आगे बढ़िए। युवा लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे दोस्तों, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसीलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह लड़का आग बबूला हुआ और कहने लगा, मुझे आपकी भाषण से तो नींद आ रही है, इससे तो अच्छा है मैं घर में ही सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ धन की मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो कहे, नहीं तो गांव से चले जाएं। तथागत थोड़ी देर शांत रहे। वे समझ रहे थे यह डीएल किस्म का व्यक्ति है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूँ, जिससे ना तुम केवल व्यापार वगैरह कर सको, बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम नगर सेठ बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वह लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। राजवेद ने कहा कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तब वह
ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आँखों को राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें सोने से तौल देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। यह सुनते ही डर के कारण लड़के की आंखों पर हाथ रख लिया और जोर से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलाऊंगा। यह लड़का फिर झंझना कर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने के चाह जितने सिक्के मिल जाए, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंखें अनमोल है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य है, कृपया आप यह कहना बंद कर दें। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी है। लड़की की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, कोस रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। आंखें तुम्हारी शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? अगर यह सब मूल्य है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं उसकी क्या कीमत है? गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तथागत के चरणों में गिरकर रोने लगा। फिर कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इसीलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया हूँ। गौतम बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वह सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए अपने शब्दों की ताकत पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब चेहरे पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी बेशकीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों शक्ति हमारे शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो वे दुनिया बदल सकते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ। आँख, कान, नाक, जुबान सबको ट्रेन करो। इंद्रियां बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। यह ट्रेनिंग हमको दुखों से पार ले जाएगी। यह ट्रेनिंग कैसे करते हैं? ध्यान से, योग साधना से, विपश्यना से हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को सिखाना शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा ही तरीका है जहां आप दो तरह की ब्रांडिंग टेक्निक से लो मोटिवेशनल को हाई मोटिवेशनल में बदल सकते हो। जब भी आपका काम करने का मन ना हो या ना करे, जब आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो इन दो टेक्निक्स का प्रयोग कीजिए। तो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।